हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए हमें कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं, 5 मिस्टेक्स हैं जो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो उनमें से जो सबसे पहली है दैट इज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैंने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट वर्ड यूज किया है तो दैट मीन्स कभी भी ये नहीं आंकलन करना चाहिए हमें कि मैं एग्जाम की तैयारी बहुत हल्के लेवल पे करके जा रहा हूँ, बट एग्जाम में जब रियल एग्जाम में मैं बैठा तो वहां पे बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ अंडर एस्टिमेट से मेरा मतलब दोनों तरीके का है कि एग्जाम की तैयारी आपको हल्के लेवल की भी करनी है और एग्जाम की तैयारी आपको टफ लेवल की भी करनी है, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पूछे जाते हैं। मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं और प्री के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो जब आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको प्री और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत अच्छे लेवल का डिफरेंस मिलेगा। प्री का जो क्वेश्चन होगा वो हो सकता है कि बहुत इजी हो, लेकिन जब आप मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत टफ हो। तो जब भी आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर लें। ठीक है, ढंग से आप देख लें कि प्री का लेवल क्या रहता है, मेंस का लेवल क्या रहता है। हो सकता है कि वो लेवल चेंज भी हो सकता है। अगर पिछले सालों में प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चन पूछे गए तो हो सकता है कि वो अब की बार टफ भी पूछे जा सकते हैं। बट अगर वो टफ पूछे गए तो निश्चित रूप से इसका इफेक्ट हमेशा किस पे पड़ता है, कट ऑफ पे पड़ता है। तो आपकी कट ऑफ भी नीचे आ जाती है। उसके बाद ये सब करने के बाद आप सिलेबस को बहुत ढंग से एनालाइज कर लें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर है तो हमें क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर है तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजों के बाद और आपके पास एक गुड सोर्स ऑफ वो भी होना चाहिए। ठीक है, कि गुड सोर्स हो हमारे पास कि हमें कहां से अच्छा जो डाटा है मिलेगा, कहां से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कहां से मैं पढ़ूं। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। और सबसे पहली चीज यही ध्यान में रखनी है कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कहीं आप प्रीलिमिनरी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन देखो और आपको कि क्या इतने हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप उसी साल का मेंस का एग्जाम देखोगे तो वहां आपकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है। तो पहले अंडर एस्टिमेट मत करिए, दोनों पेपर को एनालाइज करिए, प्री भी और मेंस भी, पूरा प्रॉपर सिलेबस देखिए और एक अच्छे सोर्स से आप तैयारी करिए। ठीक है। सेकंड, व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। जो दूसरी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे, 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं। सबसे पहले वो वाले जो अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, दूसरे वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगी मैं उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूं। कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में होते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी वो सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ के ही तैयारी स्टार्ट करूं। या कुछ लोगों को इंटरनली एक मोटिवेशन की जरूरत भी होती है कि अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब या कोई उन्हें पुश करे कि चल भाई तू आरबीआई असिस्टेंट में ये होता है, इस एग्जाम की तैयारी कर ले। ठीक है, तो व्हेन द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम होगा प्रिपरेशन के लिए, तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। तो अभी से आप अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, तो ये राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट, जो थर्ड पॉइंट है दैट इज टेस्ट योर सेल्फ वाइल प्रिपेयरिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब भी वो तैयारी करते हैं तो कभी भी मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते। उन्हें डर होता है कि कहीं अगर मॉक टेस्ट के अंदर कम स्कोर आया तो मैं फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये सवाल आपके जहन में गलत है। हमेशा जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से, अपने आप को टेस्ट करने से हमें यह पता चलता है कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा हमारा वीक एरिया है। तो जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसमें जैसे कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करूं मैं, और जो वीक एरिया है वहां से मैं सीखूं कि मुझे अगर ये चीज सोल्व नहीं हो रही उस टेस्ट के अंदर तो मैं उन्हें दोबारा से पढूं और फिर उनको सोल्व करने की कोशिश करूं। तो इस बात से डरिए मत, उन्हें ये जो डर है अपने जहन में बैठा रखा है इसको बाहर निकालिए और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नॉट हैविंग अ प्लान फॉर रिवीजन। हमें कहीं से भी कुछ भी मिला, अब इंटरनेट का जमाना है तो आपके पास बहुत सारा सोर्स जो है, बहुत सारा डाटा आपको इंटरनेट से मिल जाता है, यूट्यूब से मिल जाता है और हम पढ़ते जाते हैं।
किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो डे बाय डे सिर्फ पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे पीछे वाला जो आपने पढ़ा है वो पीछे ही छूटता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी 100% तैयारी करनी है आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां आरबीआई असिस्टेंट अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करूं तो कट ऑफ जो है वो 90+ तक चली जाती है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में, और मेंस में भी कम नहीं रहती, मेंस में भी अच्छी खासी जाती है, आपको 70-75% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको अगर 100% तैयारी के साथ एग्जाम में जाना है तो 70+30 का फॉर्मूला, यानी 30% अपनी तैयारी को या आप एग्जाम में तब दे पाओगे जब आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज एक बार पढ़ी है और वो जहन में इतनी अच्छी फिट बैठ गई कि जिंदगी भर भूलोगे ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो सबको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो एक प्लान बनाइए, अगर आपने सपोज क्वांट में एक चैप्टर पढ़ा है तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज भी करना है। जरूरी नहीं है कि उतना ही टाइम देना है हमने जितना पहले दिया था, बट थोड़ा बहुत टाइम आपको रिवीजन में जरूर देना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान हो। ठीक है, जैसे करंट अफेयर है, आपने पढ़ लिए एक बार, या आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वीकली उनको रिवाइज करिए। ठीक है, क्विज दीजिए। ठीक है, और या मंथली मैगजीन है उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है, तो एक रिवीजन प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। यहां पे बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दोगे तो उन क्वेश्चंस को देख करके आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा, और आप अपनी प्रैक्टिस को मिस कर देते हैं। आरबीआई असिस्टेंट मेरे मायने से अगर मैं सोचूं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जो बच्चा जितनी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट देगा, जितने ज्यादा टॉपिक वाइज क्विजेस देगा, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देगा, उसकी सफलता के चांसेस उतनी ज्यादा है। ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 काम आएगी। क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपको 1 घंटे में 100 सवाल सोल्व करने होते हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे? अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन के हिस्से में 35 सेकंड आते हैं, और ये कोई ऐसा कोई जीए का क्वेश्चन नहीं है कि अगर आपका ये रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको पता है तो आप 5 सेकंड में लगा दोगे, नहीं। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन है, प्रॉपरली आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी स्पीड नहीं बनेगी। बट ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले आपको सीखना भी है। मैंने इसलिए बोला कि टेस्ट योरसेल्फ व्हाइल प्रिपेयरिंग। आप अपनी तैयारी करते हुए जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया नहीं पता चलेगा, और जब आपको वीक एरिया पता चलेगा तो उनको आपको सीखना भी है। वही गलती बार बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आएंगे, बट पहले सीखिए फिर प्रैक्टिस करिए। ठीक है भाई, तो ये 5 मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अंडर एस्टिमेट मत करिए लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को। प्री इजी होता है, मेंस अच्छा होता है, तो दोनों को आपको साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालाइज करिए, सिलेबस देखिए, और एक बढ़िया सा जो प्लान है वो बनाइए। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन की वेट मत करिए, पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा बाद में टाइम बहुत कम होगा और उस कम टाइम के अंदर आप अपने आप को इतना प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। टेस्ट योरसेल्फ व्हाइल प्रिपेयरिंग, बार बार आपको मॉक टेस्ट यानी अपने आप को टेस्ट जरूर करना है स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया के लिए। एक रिवीजन के लिए बढ़िया प्लान आपके पास होना जरूरी है, और प्रैक्टिस जो है इस एग्जाम की सफलता का मुख्य केंद्र बिंदु है। जो बच्चा जितना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए भी आप ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज में मैं बार बार गलती कर रहा हूं, उसको मैं सीखूं, उससे बचूं, और किस तरीके से मुझे अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए किस टॉपिक पर हमसे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।